नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए चलाई जा रही प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 6 पर, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर बेस्ड है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ही ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा जिसमें हम पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आज का पहला प्रश्न है, पूछा गया है सांकेन निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आपके सामने चार ऑप्शन है, हिंदू धर्म के लिए, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में या इस्लाम धर्म में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, सांकेन, जो कि बौद्ध धर्म में मनाया जाने वाला त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश का। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है, यानी एक गलत है बाकी तीन सही जुड़ी हुई है। तो पहला है हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, वहीं वाई आई एम एन एथिस्ट यह पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, और अगली पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं, जबकि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, बाकी तीनों सही है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, और वहीं वाई आई एम द एन एथिस्ट यह पुस्तक भगत सिंह की है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बरथलवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपके सामने चार ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से और महाराष्ट्र से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यह है उत्तराखंड से संबंधित गायिका है माधुरी बरथवाल। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायिक अंग है। ऑप्शन 1, विधानसभा, संसद, न्यायपालिका, कार्यकारिणी सभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, संसद, जो कि केंद्र सरकार का विधायिक अंग है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूछा गया है किस कोशिका अंग को छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए कोशिकाण अभिक्रिया से गुजरता है। ऑप्शन 1, वेकुलोज, ऑप्शन 2, न्यूक्लियस, तीसरा है पेरोक्सिसोम्स, चौथा है सेंट्रोसोम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यह प्रक्रिया पेरोक्सिसोम्स के द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न नंबर 6, पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, यानी किसके कारण भूमि का उर्वरक क्षमता कम हो रही है। ऑप्शन है अतिचारण, ऑप्शन खनन के कारण वनोन्मूलन, ऑप्शन है खाद का अधिक उपयोग, अगला ऑप्शन है अति सिंचाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, खनन के कारण वनोन्मूलन हो रहा है, यानी धरती की उर्वरक क्षमता कम हो रही है खनन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। ऑप्शन 1, सिक्किम में, ऑप्शन 2, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन 3, बिहार में, ऑप्शन 4, हरियाणा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सिक्किम में उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण रेल का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर असमतल भूमि है, क्योंकि कई जगह पहाड़ है तो कई जगह घाटियाँ हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पूछा गया था 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में से शुरू किया गया है जहाँ महिला साक्षरता दर डैश थी, यानी कितने प्रतिशत से कम थी, वहाँ पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। एक है 35% से कम, दूसरा 45% से कम,
तीसरा 50% से कम, चौथा 35% से कम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। जहाँ की साक्षरता दर महिलाओं की 30% से कम है, वहाँ पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया है 2001 की जनगणना के आधार पर। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, पूछा गया था अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला योजना यानी पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ऑप्शन 2, बीपीएल परिवारों के लिए मुफ्त गैस चूल्हा दिया जाएगा। ऑप्शन 3, व्यावसायिक उपयोगों के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन 4, लाभार्थियों को 20 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीएम उज्ज्वला 2.0 का लक्ष्य है लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। पूछा गया है एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्न में से किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी एमजी संगीतकार पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नागालैंड के द्वारा, छत्तीसगढ़ के द्वारा, मणिपुर के द्वारा, मिजोरम के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यह पुरस्कार नागालैंड सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एवीज की नहीं है? ऑप्शन ए, यह गर्म खून वाले जीव होते हैं। अगला ऑप्शन है यह जीवित बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। अगला है यह फेफड़ों से सांस लेते हैं। ऑप्शन 4 है इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। तो इसमें से एक विशेषता नहीं है, वह है ऑप्शन नंबर 2, ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं, यह इसकी विशेषता नहीं है। एवेज की बात करें तो इसमें पक्षी समुदाय आता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा जा रहा है कि बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग को पुनर्गठित किया गया था? ऑप्शन ए, दीवान इस्तिकिया। अगला ऑप्शन है दीवान मुस्तखराज। अगला ऑप्शन है दीवान अर्ज। अगला है दीवान रिसालत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन के द्वारा दीवान अर्ज की पुनर्गठन किया गया था दिल्ली सल्तनत में। चलिए आगे बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पूछा गया है निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है रुडयार्ड किपलिंग। अगला है अरविंदो घोष। एक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1964, 1961, 1954, 1969। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्था की स्थापना 1964 में की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हो जाएंगे। ऑप्शन 1 हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन 2 हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन 3 सिलिकॉन। ऑप्शन 4 आयरन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सिलिकॉन, जो कि एक उपधातु भी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो उसे किस प्रकार का कर्ज दिया जाएगा? ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक का। ऑप्शन 2 है शुद्ध संपत्ति यानी नेटवर्थ का। ऑप्शन 3 देनदारियों का। ऑप्शन 4 परिसंपत्तियों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, उसे नेटवर्थ यानी शुद्ध संपत्ति का दर्जा दिया जाएगा। चलिए आगे बात करें तो अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 17 है पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत समाचार पत्रों होकरों को महानगरी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने का
विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 ओडिशा, ऑप्शन 4 गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ओडिशा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी समाचार पत्रों पर हैकरों को महामारी के दौरान होने वाले नुकसान से बचाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे बात करें तो प्रश्न नंबर 18 है। पूछा गया है रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? ऑप्शन 1 दो अभिकारकों के बीच हैलोजन का विनिमय। अगला है दो अभिकारकों के बीच न्यूट्रॉन का स्थानांतरण। अगला है दो उत्पादों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अगला है दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 रेडॉक्स अभिक्रिया दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोगों को लाभान्वित होंगे? ऑप्शन 1 है अनाथ दिव्यांग बच्चे, निराश्रित यानी जिस पर का कोई आश्रय नहीं है, और वरिष्ठ नागरिक। अगला है कृषक और खेतीहर श्रमिक। अगला है शिक्षक और विद्यार्थी। अगला है बेरोजगार युवा। तो इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश ने ऑप्शन 1 अन्य अनाथ दिव्यांग बच्चे और निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20 है। पूछा गया है वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी। यानी कौन से राज्य में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? ऑप्शन है सिक्किम में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 गुजरात में 15 वर्ष या उससे अधिक बच्चों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है पूछा गया है भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान के, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह व्यवस्था फ्रांस के संविधान से ली गई है गणतंत्रात्मक विशेषता। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। पूछा गया है 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय निकासी बेसिन कौन सा है? 70 लाख हो जाएगा। 70 लाख के अनुसार पूछा गया है कि सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? एक है ऑप्शन अमेजोन बेसिन, दूसरा है नील बेसिन, अगला है एमूर बेसिन, अगला है कान्हो बेसिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेजोन बेसिन, जो कि सबसे बड़े जलाशय निकासी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 23 है। पूछा गया है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा में, ऑप्शन 2 मेघालय में, ऑप्शन 3 मणिपुर में, ऑप्शन 4 मिजोरम में। तो यह विश्वविद्यालय जो कि मणिपुर में स्थित है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावित गुप्ता से विवाह किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा वाकाटक राजवंश के, अगला है पुष्यभूति वंश के, अगला है पल्लव वंश के, और अगला है चालुक्य वंश के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 वाकाटक राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रसेन द्वितीय की ने चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी के प्रभावगिता गुप्ता से विवाह किया था, जो कि वाकाटक राजवंश से संबंधित थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है पूछा गया है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1925 में,
1945 में, 1935 में, 1955 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय महासंघ हॉकी की स्थापना 1925 में की गई थी, भारतीय हॉकी महासंघ की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बात करें। तो यह थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।